चलो बच्चों, तो अगर पिछले टॉपिक की अगर बात करें, टॉपिक कौन सा चल रहा है? चल रहा है इंटीग्रेशन। अगर पिछले बार की बात करें तो हमने आपको सारे फार्मूले पढ़ाए, सारी चीज़ें बताई, कैसे क्या होता है, कैसे क्या नहीं होता है, सारी चीज़ें बता दी, फार्मूले सारे पढ़ा दिए। तो मैंने आपसे बोला भी था कि आप सब फार्मूलों को लिखेंगे और क्या करेंगे, उनको लर्न करेंगे। क्योंकि अगर ये आप सीधी सी बात समझिए, अगर आपकी नींव ही नहीं मजबूत होगी तो आप दीवार कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो अगर आप फार्मूलों को याद करेंगे तभी तो आप क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे, तभी तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहली बात क्या है? तो सबसे पहली बात ये है कि आप फार्मूलों को क्या करेंगे? लर्न करेंगे। समझ गए? अच्छा, तो फार्मूलों को आप लोग सब लर्न करेंगे, उनको अच्छी तरीके से देखेंगे। और सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिकम टॉपर पे, जहाँ पे 10th और 12th की बहुत ही सुंदर क्लासें चलाई जा रही हैं आप लोगों की मदद के लिए। कोरोना वायरस को देखते हुए बच्चों की पढ़ाई बहुत धीमी चल रही थी, बहुत बेकार चल रही थी, इसीलिए अपने सारे दोस्तों, अपने सारे छोटे भाइयों के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम लोग क्लास चला रहे हैं ताकि आप लोग आराम से घर में बैठ के पढ़ सकें और क्या करें, बोर्ड में अच्छे नंबर ला सकें। क्योंकि हर एक छात्र का सपना होता है कि वो 12th में 10th में बहुत अच्छे मार्क लाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, हम आपकी मदद करेंगे। आपको सिर्फ पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं, रिवाइज करना है। यहाँ तक कि रिवीजन की भी क्लासेस आएंगी, अनसॉल्व आएंगे, सॉल्व आएंगे, सब कुछ आएगा इसमें। ठीक है, मन लगा के देखो, बस पढ़ाई करो। चलो, तो अगर हम बात करते हैं, कल हमने आपको कुछ एग्जाम्पल बताए थे जिसमें हमने आपको बोला था कि आपको क्या करना था। तो आपको मैंने बताया था कि निरीक्षण विधि का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित फलनों का प्रतिअवकलज ज्ञात कीजिए। तो प्रतिअवकलज ज्ञात करने के लिए मैंने आपको एक विधि बताई थी और आज मैं सबसे सरल विधि बताने वाला हूँ प्रतिअवकलज ज्ञात करने की। तो उदाहरण नंबर 1 NCERT बुक का उदाहरण नंबर 1 का पहला नंबर। तो पहले नंबर की अगर बात करें तो बेटा पहला नंबर कहता है कि cos 2x का मुझे क्या बता दो, मुझे बता दो प्रति अवकलज। तो मैंने कहा था प्रति अवकलज क्या होता है, तो अवकलन का व्युत्क्रम ही क्या कहलाता है, प्रति अवकलज, प्रति अवकलज। ठीक है, अब देखो प्रतिकूल निकालते कैसे हैं। तो बेटा हमने बताया था कि अगर कोई किसी का मान लो आपने क्या किया, किसी का मान लो आपने किया अवकलन किया, जैसे यहाँ पे देखो आपने क्या किया, d/dx sin x किया। बेटा क्या आएगा आंसर, तो d/dx सर जी sin x आता है, cos x क्या आता है, cos x आता है। अगर मैं बेटा कहूँ कि cos x का अगर डिफरेंशिएशन निकाल के दिखाओ तो क्या आएगा, तो आपने कहा कि बिल्कुल निकालेंगे सर जी। अगर हम cos x का अगर हम डिफरेंशिएशन हमने कर दिया, सॉरी इंटीग्रेशन कर दिया, समाकलन कर दिया, तो सर जी आ जाएगा sin x प्लस c, जहाँ पे c क्या है, c है एक स्वैच्छर, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो बेटा बताओ क्या यही संख्या नहीं आ गई? समझ रहे हो? तो जो cos x है ना, cos x का प्रति अवकलज क्या है, sin x है। क्योंकि जो अवकलन करने पे जो मान आता है, अगर उसका समाकलन कर दिया जाए तो अगर सेम संख्या प्राप्त हो गई तो मतलब इसका प्रति अवकलज क्या है, sin x है। समझ गए? या sin x का प्रति अवकलज कौन है, cos x है। समझ रहे हो? प्रति अवकलज का मतलब उल्टा। समझ गए? चलो अब बात करते हैं इसकी, बात किसकी करते हैं, इसकी। ये होता है प्रति अवकलज। तो बेटा प्रति अवकलज ज्ञात करने के लिए आप क्या करो, जो भी आपका नंबर दिया हुआ है इसका आप क्या कर दो, आप कर दो इसका इंटीग्रेशन कर दो। तो आपने किया इंटीग्रेशन I = आपने इंटीग्रेशन किया cos 2x dx। बताओ बेटा कितना आएगा, तो आपने सीधी बात करी सर जी cos x का होता है sin x, तो x की जगह पे कितना है 2x, तो 2x की जगह पे 2x और इनटू। अब बताओ एक बात बताओ, जब कभी आप डिफरेंशिएशन करते हो तो क्या करते हो, जैसे यहाँ पे देखना मैंने कहा कि sin 2x का आप d/dx करके दिखाओ। तो बेटा आप क्या कहोगे, सर जी sin 2x का जो डिफरेंशिएशन होता है sin x का होता है cos x, और x की जगह पे कितना है 2x, तो सर जी एक तो हो जाएगा cos 2x और इंटू x का भी तो इसमें कराना होता है कि cos पहले sin 2x कर रहा है तो sin x है, उसके बाद cos का कराना पड़ेगा। और जब बेटा आप cos का x का कराते हो तो x का क्या हो जाता है, x का जो तो 2 इंटू अब 1, अब x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अवकलन क्या होता है, तो सर जी 1 होता है। तो आपका आ गया 2 इंटू cos 2x, यही तो आ गया। तो बेटा एक मुझे बात बताओ छोटी सी, अगर डिफरेंशिएशन में x का मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या इंटीग्रेशन में x का मल्टीप्लाई नहीं कराते होंगे? तो जी हाँ बिल्कुल कराते हैं, लेकिन कैसे कराते हैं, तो टीचर आपको ऐसे बता के निकल जाएगा। कैसे बताएगा कि बेटा cos 2x का समाकलन हुआ sin 2x और बेटा 2x का हो जाएगा 1/2 और x का 1 हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, जरा इस पे थोड़ा सा नजर डालेंगे। ठीक है, ध्यान से समझना, ये चीज समझ में आनी चाहिए। ये चीज समझ में आ गई। अब देखो
अगर कभी भी हम अगर मान लो यहाँ पे जैसे हमको दिया था cos 2x का, मैंने ले लिया, मैंने कहा cos 2x का हमें निकाल के दिखाओ, cos 2x dx निकाल के दिखाओ। तो बेटा पता है ये जो समाकलन हो, ये समाकलन किए जाते हैं प्रतिस्थापन विधि से। किससे किए जाते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड से किए जाते हैं। मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि 1/2 और x कैसे खत्म हो जाता है, ये मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो प्रतिस्थापन विधि में कहते हैं कि सबसे पहले आपको जो भी वेरिएबल दिया हो, x दिया हो, y दिया हो, और कब कब करेंगे? जब इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई में हो, कुछ जोड़ में हो, कुछ घटाव में हो। जैसे लिखा होता cos 2x + 3 cos ax + b sin ax + b, तब हम प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं। तो यहां पे मान लिया कि माना लेट कर लिया क्या 2x = t कर लिया। अब बेटा क्या करते हैं, दोनों पक्षों का हम कर देते हैं अवकलन, मतलब डिफरेंशिएशन करोगे। क्या करोगे? दोनों पक्षों का डिफरेंशिएशन करोगे। जब हमने डिफरेंशिएशन किया तो ये 2 का 2 आ गया, और dx का और x का क्या आ जाएगा? 1 होता है, 1 dx हो जाएगा, ठीक। और इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा? इसका t के रिस्पेक्ट में dt हो जाएगा, ठीक। अब देखो क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि कहती है कि हमने क्या किया है, x की जगह पे 2x की जगह पे t रखा है। तो अभी जब देखो यहां पे जब 2x था तब dx था, मतलब x के dx क्या कहता है कि समाकलन करो cos 2x का x के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? x के रिस्पेक्ट में, रिस्पेक्ट टू x। तो 2x लिखा था, बट अब मैंने क्या किया है कि 2x को मैंने मान लिया t, और जब मैंने 2x को t लिखा है तो क्या dx काम करेगा? नहीं काम करेगा। तो काम करूं करे dt, तो हम dt को ही यहां पे लिखेंगे। तो dx = यहां चला जाएगा 1/2 dt। तो अब बेटा देखो तुम्हें दो चीजें पता है, ds की जगह पे क्या रखोगे? 1/2 dt, और 2x की जगह पे क्या रखोगे? t रखोगे। तो यहां पे आके उठा के रखो, आके यहां पे तो यहां पे हम मिटा देते हैं, सीधे इसी में करते हैं, ठीक, प्रतिस्थापन विधि से। तो क्या करते हैं, तो क्या रखोगे? तो रखा समाकलन cos 2x की जगह पे क्या रखा है हमने? t रखा है, और इंटू, और dx की जगह पे 1/2 dt। समझ गया कि नहीं समझ गया? अब बात करते हैं आगे, हम बात करते हैं। ये देखो हमने कहा था kfx, मैंने भी पिछले गुणधर्म में बताया था। क्या बताया था कि अगर समाकलन k × fx हो रहा है तो बेटा k क्या है? k अगर एक अचर नंबर है तो k × fx हो जाता है। ऐसे ही यहां पर 1/2 क्या है? अचर नंबर है, तो इसको बाहर कर दोगे? बिल्कुल कर देंगे सर जी। 1/2 डिफरेंशिएशन cos 2 dt। अब बताओ ये क्या बना? आपको करना है समाकलन cos t का dt के रिस्पेक्ट में। भाई सीधी बात है, यहां पे वेरिएबल t है तो dt ही काम करेगा। तो बताओ 1/2 cos का क्या होता है? तो सर जी होता है sin t, और यहां पे सिर्फ cos x का sin x, cos t का sin t। बात खत्म हो गई, ये आ गया। अब देखो, अब यहां से आप फिर से जाओगे कि आपने t की जगह t के मतलब t किसकी जगह पे रखा था? तो आपने बोला कि मैंने सर 1/2 sin t रखा था 2x की जगह पे। तो ये देखो आपका आ गया। तो हमने cos 2x का डिफरेंशिएशन निकाला, तो क्या आया? डिफरेंशिएशन है 1/2 sin 2x। तो बेटा यहां पे सिर्फ और सिर्फ मैंने ये बताया था कि बताने की मेरी कोशिश क्या थी, मैंने कहा था जब जैसे अवकलन में cos 2x का जब कराते हैं तो आता है cos x का sin x, और x का, तो x का क्या आता है? 2 × x। तो 2 का अचर अलग हो जाता है, x का होता है 1। यहां पे क्या होता है? तो यहां पे क्या होता है? तो यहां पे होता यह है कि 2x का क्या होता है? 1/2 dt, 1/2 हो जाता है, और x यहां भी खत्म हो जाता है। तो खत्म कैसे होता है? 2x का 1/2 आपने कैसे लिख दिया? बात समझे कि नहीं समझे? यहां पे देखो, अब देखो फिर से देखना, मैंने कहा अब देखो सीधा क्वेश्चन आपको समझ में आया इतना। अब अगर बात करूं, मैं कहूं कि sin 2x dx का डिफरेंशिएशन निकालो, क्या करोगे आप? sin 2x का होता है माइनस cos 2x, और x का तो आप सीधे लिखोगे 1/2, क्या लिखोगे? 1/2, बात खत्म, प्लस c। क्या करोगे? 1/2 प्लस c। तो बेटा 1/2 आपने क्यों लिख दिया है? तो क्योंकि सर जी ये कहां से आता है? ये आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड से आता है, ऐसे आता है। तो यहां पे आपको बार बार नहीं लगाना, जब आपको क्वेश्चन मिलेगा आपको सीधे और सीधे 1/2 रखना है। तो मतलब जो भी इस x के साथ में जो भी कुछ लिखा होगा, जो भी अचर होगा, वो 1/2 के फॉर्म में चला जाएगा, और ये हो जाएगा 1 और प्लस c। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जो 1/2 आता है ये कैसे आता है। तो टीचर नहीं बताते 1/2 कैसे आता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आखिर 1/2 आया तो कैसे आया। तो 1/2 इसलिए आता है, ना कि इसलिए आता है कि इसको बटे में कर दो ये 1 हो जाता है, इसलिए नहीं आता है।
ये यहां से आता है, खंडसा समाकलन से आता है, सॉरी प्रतिस्थापन समाकलन से आता है, ये ऐसे निकल के आता है 1/2, यहां से आता है 1/2। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ये इसलिए हम इसको अब बटे में कर देते हैं। तो आपको सीखना क्या है, आपको सिर्फ इतना सीखना है कि अगर कोई x की कोई मल्टीप्लाई में लिखा है तो उसको सिर्फ आप अपॉन में ले जाओगे, ठीक है? समझ गए? तो अब बताओ बेटा इसका प्रतिअवकलज क्या आया? तो इसका प्रतिअवकलज आ गया 1/2 sin 2x, 1/2 sin 2x। अब देखो ये चीज तो हमने आपको बताई कि 1/2 कैसे होता है। अब आपको सीधे सीधे करना हो तो आपको कुछ करना ही नहीं है, सीधे यहां से आओ। समझ रहे हो? जैसे आपसे पूछा गया है cos 2x का क्या पूछा गया है, प्रतिअवकलज पूछा गया था, तो आप सीधे लिखो cos 2x, इसका प्रतिअवकलज निकाल दो। cos 2x इसका प्रतिअवकलज निकालना है तो मतलब इसी का क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, तो आ जाएगा sin 2x। और बेटा x क्या है 2x, तो इसका वेरिएबल, इसका अचर कितना है 1/2 है, आगे लगा दो 1/2 प्लस c, यह हो आ गया आंसर। ये 1/2 कहां से आया, ये वहां से आया था। समझ गए? ये पूरी प्रोसेस थी, ऐसे 2x आता है, 1/2 आता है। समझ गए? तो ये है इसका प्रतिअवकलज, ये है प्रतिअवकलज। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब आगे, अब बहुत साधारण है। चलें आगे दूसरे नंबर पे चलें, जिसको करना है कर सकता है स्क्रीनशॉट। अब देखो दूसरा, अभी भी आपको नहीं समझ में आया तो भी बहुत गलत बात है, नहीं आया तो फिर भी हमको कमेंट करो, हम फिर से दोबारा बताएंगे, ठीक है? लेकिन मेरे हिसाब से अब आना चाहिए। देखो दूसरा कह रहा है कि मुझे 3x² प्लस 4x क्यूब का हमें क्या बताओ, 4x क्यूब का कह रहा है कि हमें बताओ कि इसका प्रतिअवकलज कैसे आएगा। कुछ नहीं करना, उठा के क्या कर दो, इसका डिफरेंशिएशन कर दो। इसका तुमको प्रतिअवकलज चाहिए, दूसरा नंबर है क्वेश्चन, उठा के अवकलन कर दो। कैसे करोगे? अवकलन 3x² प्लस 4x क्यूब। बेटा करोगे अवकलन, कैसे करोगे? सीधी सी अलग अलग कर दो दोनों को, अगर आपको कर सकते हो तो। कैसे करोगे? 3x² dx, यहाँ से dx लगेगा, dx प्लस 4x क्यूब dx। मैंने आपको प्रॉपर्टी में बताया भी था कि अगर दो हैं, कोई दो फंक्शन है, अगर समाकलन में वो अगर प्लस या माइनस में लिखें तो अलग अलग हो जाते हैं। कर दो। यह क्या है, kfx, तो इसको क्या, अचर को बाहर कर दो, और x² क्या हो जाएगा, x की पावर 2 + 1/2 + 1, ऐसे ही प्लस, इसका क्या हो जाएगा, 4 बाहर हो जाएगा, और x की पावर n का फार्मूला लगा दो, तो x की पावर n+1 मतलब 3 + 1/n+1 मतलब 3 + 1। तो बात अगर यहाँ करें 3 × x की पावर 3/3 हो जाएगा, प्लस 4 × x की पावर 4/4 हो जाएगा, तो 4 से 4 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, तो बेटा क्या आ गया प्रतिअवकलज, तो प्रतिअवकलज आ गया x³ प्लस x की पावर 4 प्लस c लिखो ना लिखो कोई मायने नहीं रखता। इसका प्रतिअवकलज कितना आ गया, तो इसका बेटा प्रतिअवकलज आ गया, इसका प्रतिअवकलज आ गया, क्या आ गया x³ प्लस x की पावर 4। समझ गया प्रतिअवकलज कैसे निकालते हैं? जिसका भी बेटा आपसे प्रतिअवकलज पूछे उसका उठा के डिफरेंशिएशन कर दो, और बस वही जो वैल्यू आ जाएगी वही क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा प्रतिअवकलज। ठीक है, बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की। देखो समझ आ गया, चलो आगे। तो प्रतिअवकलज निकालना मेरी समझ में, अब तो आपको समझ में आ गया होगा, हर एक बात का सॉल्यूशन दिया जा रहा है कि अगर 1/2 हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और क्यों। अब अगला तीसरा क्वेश्चन है, कहता है 1/x का क्या निकालो, प्रतिअवकलज निकालो। बेटा कैसे करोगे 1/x का, बड़ी सीधी सी बात है, 1/x का प्रतिअवकलज चाहिए, उठा के डिफरेंशिएशन कर दो, सॉरी इंटीग्रेशन कर दो, 1/x dx। आप जानते हैं 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आप तो फार्मूला भी जानते हैं, log mod x प्लस c। यही क्या है, इसका प्रतिअवकलज है। समझ में आ गया? अब मुझे नहीं लगता प्रतिअवकलज में कोई भी दिक्कत आप लोगों को होनी चाहिए। समझ गए? अब हम चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, समझ गए कि नहीं समझ गए सभी लोग? प्रतिअवकलज ज्ञात करना तो बेटा क्या करना होता है, प्रतिअवकलज ज्ञात करने के लिए जिसका भी प्रतिअवकलज आपको ज्ञात करना हो, उठा के उसका समाकलन कर दो, जो आंसर आ जाएगा वही उसका प्रतिअवकलज हो जाएगा। ठीक है, देखो आगे। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन, प्रतिअवकलज हो गया आपका खत्म, निकाल चुके आप। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दूसरे नंबर क्वेश्चन का पहला नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए। पहला समाकलन क्या दिया गया है, तो i = समाकलन करना है किसका, x की पावर 3 - 1/x² dx। कैसे करोगे? अब देखो, अगर यहां से आप कोई बच्चे दिमाग लगा रहे होंगे कि x की पावर 3 - 1 की पावर 3 ऐसे करके लगे, ऐसे नहीं करना है। करना क्या है, देखो यहाँ पे दिख रहा है, अब देखो ये देखो लिखा है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो इसका इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसका इसके साथ भी यही अलग अलग कर लो।
तुमने क्या किया, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसका मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ और दोबारा में इसके साथ, तो माइनस एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और dx। ऐसे हो जाएगा। क्या गलत है? क्या नहीं गलत है। तो अब अगर हम आगे की बात करें तो क्या बचेगा बताओ, i इक्वल टू बचेगा, डिवाइड हो जाएगा भाई, भाग में घाते हैं घटती हैं तो ये दोनों आपस में भाग में ही, तो x की पावर 1 बचेगी, मतलब x बचेगा, x dx अलग अलग कर दो दोनों को माइनस, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। तो बेटा यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे देखो नीचे घात है, अगर ये ऊपर जाएगा तो घात की कहाँ हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, समझ रहे हो। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x की पावर -2। समझ गए, स्टेप यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। क्या लिखा आपने, x dx माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। तो बेटा ये x की पावर नीचे है, अगर ऊपर करेंगे तो नीचे प्लस में, ऊपर जाके माइनस में। अब इसका क्या कर दो आप, समाकलन कर दो। x की पावर n की जगह कितना है 1, तो x की पावर n का 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस x की पावर 2, x की पावर n, तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 हो गया, और प्लस c एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स की पावर -1 अपॉन -1, यही तो होगा, प्लस c। तो अब देखो ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा जोड़ के, प्लस हो गया। तो एक्स की पावर -1 का मतलब, अब भाई ऊपर है माइनस, नीचे जाके प्लस की हो जाएगी, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन एक्स और प्लस सी, यही आपका क्या आ जाएगा, समाकलन आ जाएगा। ध्यान से देखो, जिसको नहीं समझ में आ रहा है एक बार फिर से देख लो। क्या किया यहाँ पे समझ रहे हो, माइनस नीचे आया था, माइनस आने से ऐसे प्लस कर दिया। मेरे हिसाब से सब कुछ समझ में आ जाने से पूरा पूरा क्लियर है, पानी की तरीके क्वेश्चन साफ है, इसलिए आप इसको आराम से देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। आगे की बात यह है कि ये तो हो गया पहला एग्जांपल, जिसको स्क्रीनशॉट करना है कर सकता है, नहीं तो खत्म। ये क्या मेथड सीखो, अपने मन से लगाओ, और सारे एक एक क्वेश्चन बताया तो वैसे भी जाना है। अगर बात करें अब क्या है, अब दूसरे एग्जांपल नंबर दूसरे का दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि x की पावर, कह रहा है कि x की पावर 2/3 माइनस 1 का कह रहा है कि करके दिखाओ, d/dx समाकलन करके दिखाओ। क्या, सॉरी, d/dx समाकलन करके दिखाओ। बेटा कैसे करोगे समाकलन, कुछ नहीं करना है, दोनों को अलग अलग कर दो। कैसे कैसे करोगे अलग अलग, तो समाकलन x की पावर 2/3 dx, बीच में साइन का आएगा माइनस का, तो -1 dx। समझ गए, करो समाकलन। x की पावर n है, बस वही सेम टू सेम लगना है। x की पावर n है तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 dx का क्या होता है x होता है, तो ये आ गया x। इसको कर लो, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5, तो हो जाएगा x की पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस माइनस x। अगर बात करें इसकी तो हो जाएगा x 5/2 ऊपर जा क्या हो जाएगा 2/5 x की पावर 5/2 और माइनस x, यही हो क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए, समझ गए। चलो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, बात करते हैं किसकी, अगले क्वेश्चन की। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बेटा कह रहा है, समझ में आ गया सबको, चलो रब करते हैं इसको। अब देखो फिर से दूसरे क्वेश्चन का जो तीसरा क्वेश्चन है, क्या है, कह रहा है कि तीसरा कह रहा है कि x की पावर 2/3, कह रहा है कि x की टू दी पावर 2/3 माइनस 2e की पावर x और -1 अपॉन x dx। क्या करना है, इसका समाकलन निकालना है। बेटा कुछ नहीं करना, सबको अलग अलग कर दो, सिर्फ और सिर्फ। कैसे अलग अलग करोगे समाकलन, इसको अलग dx, इसको अलग dx और इसको अलग dx कर दो। तो x की पावर 2/3 dx माइनस 2e की पावर x dx माइनस 1 अपॉन x की पावर dx, सॉरी 1 अपॉन x dx। सबका समाकलन कर दो जल्दी से। इसका समाकलन अभी मैंने आपको बताया ही था, लेकिन फिर से करना होगा। x की पावर n, तो x की पावर n प्लस 1, x की पावर 2/3 प्लस 1 अपॉन x की पावर 2/3 प्लस 1 माइनस, अब देखो 2 को बाहर कर दो, 2 को क्या कर दो, अचर संख्या बाहर कर दो, और e के पावर x का समाकलन क्या होता है, e के पावर x का समाकलन e की पावर x ही होता है, e की पावर x माइनस 1 अपॉन x क्या होता है, log x होता है, तो हो गया log x और पूरे के प्लस c। इसको सही कर लो, क्या हो जाएगा
5/3 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 5/3, तो 5/3 ऊपर जाएगा तो 3/5 x की पावर 5/3 माइनस 2ex और माइनस log x और प्लस c, यही है आपका आंसर। समझ गया कि नहीं समझ गया? कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए आपको घबराना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को देखना है और जैसे जैसे बताया जा रहा है, जो नियम बताए जा रहे हैं, कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए क्या करो आप उसको अलग अलग कर दो। इतने का अलग इंटीग्रेशन, इतने का अलग, इतने का अलग। जब आप अलग अलग करोगे तो आपको छोटे छोटे सवाल देखो मिल गए। ये देखो एक डिफरेंशिएशन मिला, एक ये मिला, एक ये मिला। आराम से इनके सबके डिफरेंशिएशन करो, जो साइन जहां लगा उसको वहीं पे लगा रहने दो, उसको छेड़ो नहीं। ठीक है, कर लोगे पक्का? चलो आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। आगे देखो, अब आ गया आपका एग्जाम्पल नंबर तीसरा। एग्जाम्पल नंबर तीसरे की बात करें, चलो करते हैं। बड़े इंटरेस्टिंग से एग्जाम्पल है ये, आप सॉल्व कर लो, उसके बाद में सीधे आपको प्रश्नावली में ले चलते हैं और बहुत अच्छे अच्छे सवाल वहाँ पे करवाते हैं। ठीक है, तीसरा उदाहरण नंबर तीसरा, उदाहरण नंबर तीसरे का पहला नंबर, उदाहरण नंबर तीसरे का पहला नंबर कहता है, कह रहा है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। क्या कह रहा है? समाकलन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और पूरे का क्या कह रहा है? डी एक्स। बेटा कुछ नहीं करना है, दोनों को अलग अलग कर दो। मैंने क्या कहा है? समाकलन कर, और आई इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? आई मतलब इंटीग्रेशन, समझ रहे हो? कुछ ना कुछ इज इक्वल टू लिखते हैं। दोनों को अलग अलग कर दो, छोटे छोटे, देखना कैसे मिलेंगे, छोटे छोटे समाकलन मिलेंगे, अलग कर दो। डिफरेंशिएशन साइन एक्स डी एक्स प्लस डिफरेंशिएशन कॉस एक्स डी एक्स, कर दिया अलग अलग। अब देखो ये छोटा सा समाकलन मिल गया, ये छोटा समाकलन, दोनों को हल कर लो। साइन एक्स का क्या होता है? साइन एक्स का होता है माइनस का कॉस एक्स प्लस सी, समझ गए? तो अब देखो यहां पे आप लिख लो प्लस C1 और प्लस C2, तो C1 प्लस C2 मिलके फिर से C बन जाएगा। ठीक है, तो उसको कोई आवश्यकता नहीं है। यहां पे cos x से क्या क्या हो जाएगा? sin x हो जाएगा और प्लस हो जाएगा C, यही आपका आंसर है। कोई दिक्कत बताइए? कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत है? नहीं है। चलो आगे, आगे की बात करते हैं। अगला एग्जाम्पल है, तो दूसरा नंबर यहीं पे लगाते हैं। दूसरा नंबर कह रहा है बेटा, दूसरे नंबर में लिखा है कि कॉसेक एक्स, ब्रैकेट बना है, फिर कह रहा है कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स और डी एक्स। मतलब इसका आपको क्या करना है? डिफरेंशिएशन। बेटा सबसे पहले आपको समझ में आ रहा है, तो सबसे पहले इसका अगर आप अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिलेगा कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स। तो मैंने आपको फॉर्मूले में ये चीजें आपको पढ़ाई हैं ऑलरेडी, तो आप सबसे पहले क्या करो? इसका मल्टीप्लाई कराओ, अंदर मल्टीप्लाई कराया तो आ गया कॉसेक, इसका मल्टीप्लाई इसमें कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स और पूरे का क्या हो जाएगा? पूरे का हो जाएगा डी एक्स। समझ गए? अब देखो एक समाकलन और दो समाकलन, तो आप अगर दोनों को अलग अलग कर लो तो आपको छोटे छोटे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो सर बिल्कुल मिल जाएंगे, तो करो अलग अलग। समाकलन कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस समाकलन कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स। बताओ बेटा, दोनों को आपने अलग अलग किया, आपको छोटे छोटे दो क्वेश्चन मिल गए। अब जब छोटे छोटे दो क्वेश्चन मिल गए तो बेटा मैंने आपको बताया है फार्मूले पढ़ाते समय कि कॉसेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है, जो समाकलन होता है, वो होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी लिखा था। अभी यहां पे लिखोगे प्लस C1 और आगे प्लस C2, C1 प्लस C2 क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। समझ गए? क्योंकि ये स्वैच अचर होते हैं और C कोई भी नंबर हो सकता है। समझ गए? और अगर बात इसकी करें, मैंने आपको सिखाया है कि cos x इंटू कॉट एक्स, cos x इंटू कॉट एक्स क्या होता है? होता है माइनस का cosec x, होता है कि नहीं होता है? तो माइनस का cosec x और प्लस c। समझ गया कि नहीं समझ गए? ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से बिल्कुल पानी की तरीके सब कुछ साफ है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे की बात करते हैं। समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट जिसको करना है कर सकता है। देखो आगे, आगे क्या है? आगे अगर बात करते हैं हम चौथे एग्जाम्पल, किसी बात करते हैं, एक मिनट, चलो बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर चौथा। एग्जाम्पल नंबर चौथा क्या है? तो एग्जाम्पल नंबर चौथा बेटा कह रहा है कि अगर एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स क्या है? यहाँ पे एफ एक्स एक फंक्शन है। फंक्शन क्या क्या फंक्शन? फंक्शन है किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। क्या है फंक्शन? फंक्शन कह रहा है कि 4x³ माइनस 6, ये तो कह रहा है द्वारा परिभाषित फलन f(x) का प्रतिअवकलज f है। तो ज्ञात कीजिए कि f0
मतलब कह रहा है कि ये जो फलन है ना, इसका प्रतिअवकलज क्या है, f है, तो मतलब इसका प्रतिअवकलज जो निकलेगा वो f निकलेगा। तो कह रहा है कि f0 क्या कह रहा है, कह रहा है कि तो फिर हमें f0 को फाइंड करके बताओ, f0 क्या आएगा, यही तो कह रहा है। नहीं तो कह रहा है f0 इज इक्वल टू कितना है, 3, f0 इज इक्वल टू 3 है। तो हमें क्या, तो हमें परिभाषित f का प्रतिअवकलन f, अच्छा हाँ f ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। और ज्ञात कब करना है, जब हम इसको 0 रखेंगे। समझो बात को समझना, आपको ज्यादा सवाल में विभिन्न नहीं हो, सबसे पहले आप करो अवकलज निकालो। इसका अवकलज कैसे निकालोगे, तो भैया इसका अवकलज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इसका करना पड़ता है इंटीग्रेशन। क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन करो इसका। इंटीग्रेशन उठाया, इंटीग्रेशन किया, -6 करो इंटीग्रेशन। कैसे करोगे, मैंने आपसे बोला है कि ये दो छोटे छोटे सवालों में कन्वर्ट कर लो, लेकिन अब आप ये नहीं करोगे, बार बार छोटे छोटे सवाल नहीं बनाओगे, ठीक है। अब आप यहीं पे करोगे, क्या करोगे, सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन। तो 4x³ का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा बाहर, और x³ का x की पावर n, तो x की पावर n+1 मतलब 3 + 1/3 + 1, माइनस का साइन है, माइनस साइन कर दो। अब आप क्या करोगे, 6 का इंटीग्रेशन करोगे, क्योंकि अलग अलग करोगे तो बात तो वही रहेगी, आपका समय ज्यादा लगेगा, ठीक है। x6 का करोगे तो 6 बाहर, अंदर 1 होगा, 1 का क्या होता है, x होता है, तो 6x और प्लस क्या आ जाएगा, c। तो अगर बात अगर यहाँ पे करें तो आ जाएगा 4 × x की पावर 4/4 प्लस -6x और प्लस c। समझ गए। तो अगर यहाँ पे अगर हम बात कर दें तो 4 से 4 कट जाएगा, तो यही तो आया इसका प्रतिअवकलज। तो कह रहा था जो प्रतिअवकलज आएगा वो क्या आएगा, कैपिटल F। तो कैपिटल F इज इक्वल टू आ गया x की पावर 4 -6x और प्लस c, यही आया प्रतिअवकलज। अब कह रहा है प्रतिअवकलज आ गया, तो कह रहा है कि FO मतलब कैपिटल FO क्या है, मतलब F और x की जगह पे 0 रखने पे 3 आएगा। तो मैंने कहा ठीक है FO रख लेते हैं, ये क्या है, ये fx ही तो है। अरे यार भाई बड़े आराम से देखो, सुकून से देख के बताओ ये क्या है, f इज इक्वल टू x के पावर 4 -6x और प्लस c है। तो बेटा ये f क्या हो सकता है, जैसे ये fx था ऐसे ये भी तो fx है, क्योंकि ये भी तो x के रिस्पेक्ट में है, इसके जो वेरिएबल क्या हैं x हैं, तो ये भी fx नहीं हो गया, कैपिटल fx नहीं हो गया। तो अब कह रहा है कि अगर fx की जगह पे 0 रख दो, तो रख दो। मैंने कहा रखो 0। तो कहाँ पे 0 रखोगे, जब ये 0 हो जाएगा तो इसके अंदर x जहाँ जाए वहाँ पर 0 0 रख देंगे। तो 0 की पावर 4 -6 × 0 और प्लस c, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 3। तो 3 इज इक्वल टू 0 -0 प्लस c, तो c इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। तो बेटा 3 हमें निकलवा रहा था ताकि हम इस इक्वेशन में इसको रख सकें। तो ये जो 3 आया है इसको इक्वेशन नंबर, इसको मान लो फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या कर दो, पुट कर दो। तो जब आप पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, तो फाइनल निकल के आएगा f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x की पावर 4 -6x और प्लस 3, यही तो आएगा फाइनल आंसर। ये देखो ये आपका आ जाएगा फाइनल आंसर। बात समझ में आएगी नहीं है, फाइनल आंसर हमने कैसे निकाला आप समझ गए। बड़े ध्यान से देखो, चौथा क्वेश्चन कह रहा था, चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा था, कह रहा था कि आपके पास एक फलन है fx, एक क्या है फलन है 4x³ -6। कह रहा था इसका जो अवकलज है ना वो भैया कैपिटल F है, क्या है कैपिटल F। तो सबसे पहले इसका अवकलज हमने निकाला और जो अवकलज निकला वो आया कैपिटल F। और बेटा देखो कैपिटल F क्या है बताओ। अच्छा यहाँ पे हम कह रहे हैं कि आप x नहीं लिखना चाहते हैं, मैंने कहा आपने लिखा ये क्या है, कैपिटल F है। तो मेरी एक बात बताओ बेटा कैपिटल F किसके रिस्पेक्ट में है, तो सर जी x के वेरिएबल, क्योंकि इसमें x का वेरिएबल है तो ये जो फंक्शन है ना वो x में ही होगा। इसमें कह रहा था कैपिटल F0 इज इक्वल टू 3, कह रहा था अगर कैपिटल F जो आया है ना यहाँ पे अगर x की जगह पर 0 रख दिएगा तो 3 आएगा। तो हमने क्या किया, f जो कैपिटल आया था इसकी जगह पे 0 रखा तो हमारे c का आंसर आ गया। और जब हमें c का आंसर आ गया तो उठा के c का आंसर इसमें रख दो तो आपका वही प्रतिअवकलज आ जाएगा। चूंकि आपको ज्ञात तो प्रतिअवकलज ही करना था, आ गया। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। हमें ऐसा लगता है कि आपको एग्जाम्पल बहुत अच्छी तरीके समझ आए होंगे और आए हैं, तो वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम अगर आपको इतना सपोर्ट करें तो आपका भी कुछ फर्ज बनता है हमारे प्रति कि हमारा भी आप सपोर्ट करें, ठीक है। और उसके साथ साथ में आप फिर से बार बार बताने कोई बात नहीं, टेलीग्राम में सारी जो PDF हैं वो आपको मिल रही हैं। और आगे के चैप्टर जब चलेंगे अब हम सीधे आपकी प्रश्नावली में आएंगे, 10.1 में आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।